तुम लोग शाम को अंतिम संस्कार कर रहे हो। आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु ने मृत्यु के बाद होने वाले रहस्यों का ऐसा वर्णन किया है जिसे सुनकर बड़े बड़े लोगों की रूह कांप उठती है। कहा जाता है कि रात में शव जलाना केवल एक संस्कार नहीं होता, बल्कि वह समय अदृश्य शक्तियों के जागने का समय भी माना जाता है। जैसे ही अंधेरी रात में चिता की अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही कई सूक्ष्म शक्तियां उस स्थान की ओर आकर्षित होने लगती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार उस समय आत्मा अपने शरीर से पूरी तरह अलग नहीं हुई होती और वह अपने परिजनों को अंतिम बार देख रही होती है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि रात का समय तमोगुण का समय होता है। इस समय नकारात्मक ऊर्जाएं अधिक सक्रिय रहती हैं। जब किसी शव का दाह संस्कार रात में किया जाता है तो उस आत्मा को मार्ग प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार करने से बचने की सलाह दी थी। माना जाता था कि दिन का प्रकाश आत्मा को यमलोक की यात्रा में सहायता देता है, जबकि अंधकार भ्रम और भय उत्पन्न करता है। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को लेने आते हैं। अगर दाह संस्कार रात में हो रहा हो तो आत्मा भयभीत होकर अपने ही शरीर के आसपास भटक सकती है। कई बार उसे समझ ही नहीं आता कि वह जीवित है या मृत। यही कारण है कि कुछ स्थानों पर रात में श्मशान जाने से लोग डरते हैं, क्योंकि वहां अधूरी इच्छाओं वाली आत्माओं का वास माना जाता है। कहा जाता है कि जब चिता की आग जलती है तब केवल शरीर ही नहीं जलता, बल्कि उस व्यक्ति के सांसारिक संबंध भी धीरे धीरे समाप्त होते हैं। रात के सन्नाटे में जब चारों ओर अंधेरा होता है तब उस अग्नि की ऊर्जा कई सूक्ष्म लोकों तक पहुंचती है। गरुड़ पुराण के अनुसार कुछ आत्माएं इस समय अत्यंत पीड़ा महसूस करती हैं, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों का स्मरण होने लगता है। अच्छे कर्म करने वाली आत्माएं शांत रहती हैं, जबकि पापी आत्माएं भय से कांपने लगती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को 13 दिनों तक अपने घर और परिवार के आसपास रहने की अनुमति होती है। वह अपने प्रियजनों को रोते हुए देखती है, अपनी अधूरी इच्छाओं को याद करती है और बार बार अपने शरीर में लौटने का प्रयास करती है। यदि रात में शव जलाया जाए तो आत्मा अधिक बेचैन हो सकती है, क्योंकि अंधकार उसकी मानसिक स्थिति को और अशांत कर देता है। गरुड़ पुराण में श्मशान भूमि को अत्यंत शक्तिशाली स्थान बताया गया है। वहां केवल मृत शरीर नहीं जलते, बल्कि हजारों अधूरी कहानियां भी समाप्त होती हैं। रात में जब चिता जलती है तो उस अग्नि की ओर प्रेत और पिशाच जैसी नकारात्मक शक्तियां आकर्षित हो सकती हैं। इसलिए पुराने समय में लोग रात में श्मशान के पास जाने से भी डरते थे। माना जाता था कि कमजोर मन वाले व्यक्ति पर इन ऊर्जाओं का प्रभाव पड़ सकता है। कहा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक हुई हो या उसकी कोई तीव्र इच्छा अधूरी रह गई हो तो उसकी आत्मा जल्दी शांत नहीं होती। रात में दाह संस्कार होने पर वह आत्मा अपने शरीर को जलता देखकर अत्यंत दुखी हो सकती है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसी आत्माएं कई बार अपने परिवार से मोह नहीं छोड़ पाती और लंबे समय तक पृथ्वी लोक में भटकती रहती हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, मृत्यु के बाद उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। चिता की अग्नि केवल शरीर को भस्म करती है, लेकिन कर्म आत्मा के साथ चलते हैं। जब रात में चिता जलती है तब उस आत्मा को अपने जीवन के हर अच्छे और बुरे कार्य दिखाई देने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब उसे अपने वास्तविक सत्य का अनुभव होता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि यमलोक की यात्रा अत्यंत कठिन होती है। पापी आत्माओं को कांटों, आग और भयानक मार्गों से गुजरना पड़ता है, जबकि पुण्यात्मा को दिव्य रथ प्राप्त होता है। रात में शव जलाने के समय यदि उचित मंत्र और विधि न की जाए तो आत्मा भ्रमित हो सकती है। इसलिए अंतिम संस्कार के समय मंत्रोच्चारण और भगवान का नाम लेना अत्यंत आवश्यक माना गया है। श्मशान की आग को संसार की सबसे रहस्यमयी अग्नि कहा गया है। यह अग्नि अमीर, गरीब, राजा, रंक सबको एक समान बना देती है। रात में जब केवल चिता की लपटें जल रही होती हैं और चारों ओर सन्नाटा होता है, तब मनुष्य को अपने जीवन की वास्तविकता समझ में आती है। गरुड़ पुराण बार बार यही संदेश देता है कि मृत्यु निश्चित है, इसलिए अहंकार कभी मत करो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने माता पिता का अपमान करते हैं, निर्दोषों को दुख देते हैं और दूसरों का धन हड़पते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद अत्यंत कष्ट सहने पड़ते हैं। ऐसी आत्माएं चिता की अग्नि में भी शांति अनुभव नहीं कर पाती। रात के समय उनका भय और अधिक बढ़ जाता है,
क्योंकि उन्हें अपने पाप स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि अंतिम संस्कार केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आत्मा को मुक्त करने की प्रक्रिया है। यदि यह कार्य श्रद्धा और नियमों के साथ किया जाए तो आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन यदि लोग केवल दिखावे के लिए संस्कार करें तो आत्मा बेचैन रह सकती है। इसलिए भगवान का नाम, गीता पाठ और पिंडदान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। रात में जलती हुई चिता को देखकर कई लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है, लेकिन गरुड़ पुराण कहता है कि यह भय नहीं बल्कि सत्य है। जो आज किसी और के साथ हो रहा है वह एक दिन हमारे साथ भी होगा। इसलिए मनुष्य को जीवन में कभी पाप, छल और घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद केवल कर्म ही साथ जाते हैं। कहा जाता है कि कुछ विशेष रातों में श्मशान की ऊर्जा और भी अधिक प्रबल हो जाती है। अमावस्या की रात को नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय मानी जाती हैं, इसलिए पुराने लोग ऐसी रातों में श्मशान जाने से बचते थे। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अशांत आत्माएं ऐसे समय अपने अस्तित्व का अनुभव कराने का प्रयास करती हैं। भगवान कृष्ण ने यह भी बताया कि मृत्यु के समय जिस व्यक्ति के मन में भगवान का स्मरण होता है उसकी आत्मा को कम कष्ट होता है, लेकिन जो लोग पूरे जीवन केवल लालच और पाप में डूबे रहते हैं उनकी आत्मा चिता की अग्नि में भी तड़पती रहती है। रात का अंधकार उस भय को और गहरा बना देता है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि शरीर पंचतत्व से बना है और चिता की अग्नि उसे पुनः पंचतत्व में मिला देती है। अग्नि शरीर को जलाती है, वायु प्राण को ले जाती है और आत्मा अपने अगले सफर पर निकल पड़ती है। और आत्मा में यह प्रक्रिया अधिक रहस्यमयी प्रतीत होती है, क्योंकि उस समय वातावरण अत्यंत शांत और गंभीर होता है। श्मशान में जलती हर चिता संसार को एक संदेश देती है कि धन, सुंदरता और शक्ति सब यहीं रह जाते हैं। जो व्यक्ति आज अपने महल और दौलत पर घमंड करता है, अंत में उसे भी उसी अग्नि में समर्पित होना पड़ता है। गरुड़ पुराण मनुष्य को चेतावनी देता है कि समय रहते धर्म और सत्य का मार्ग अपना लो। कहा जाता है कि कुछ लोग रात में श्मशान के पास अजीब आवाजें सुनते हैं या किसी अदृश्य उपस्थिति को महसूस करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह उन आत्माओं की बेचैनी हो सकती है जो अभी तक अपने अगले लोक में नहीं जा सकीं। हालांकि इन बातों को आस्था और परंपरा के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब सबसे पहले उसकी आत्मा को यह विश्वास ही नहीं होता कि वह शरीर छोड़ चुकी है। वह अपने ही घर के आसपास घूमती रहती है और अपने परिवार वालों को पुकारने का प्रयास करती है, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं देती। यही कारण है कि मृत्यु के बाद का समय आत्मा के लिए सबसे अधिक पीड़ादायक माना गया है। रात में जब शव जलाया जाता है तब यह पीड़ा और भी गहरी हो सकती है, क्योंकि चारों ओर फैला अंधकार आत्मा के भय को बढ़ा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जीवन भर जिन चीजों से सबसे अधिक मोह करता है, मृत्यु के समय वही चीजें उसे सबसे अधिक कष्ट देती हैं। कोई धन के लिए रोता है, कोई अपने परिवार के लिए और कोई अपने अधूरे सपनों के लिए। जब चिता की आग शरीर को जलाने लगती है तब आत्मा बार बार अपने शरीर में लौटने की कोशिश करती है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती। यही वह क्षण होता है जब उसे समझ आता है कि संसार का हर संबंध अस्थायी था। गरुड़ पुराण के अनुसार रात में श्मशान की भूमि अत्यंत रहस्यमयी हो जाती है। कहा जाता है कि उस समय केवल इंसान ही नहीं बल्कि सूक्ष्म शक्तियां भी वहां उपस्थित रहती हैं। कुछ आत्माएं अपनी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही होती हैं तो कुछ अपने कर्मों के कारण भटक रही होती हैं। इसलिए पुराने समय में लोग रात के समय श्मशान के पास जाने से भी बचते थे। कहा जाता है कि जब किसी पापी व्यक्ति का दाह संस्कार होता है तब उसकी आत्मा अत्यंत बेचैन हो जाती है। उसे अपने जीवन के हर पाप याद आने लगते हैं, जिन लोगों को उसने धोखा दिया, जिनका दिल दुखाया, जिन गरीबों की बद्दुआ ली, सब कुछ उसकी आंखों के सामने घूमने लगता है। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद कोई भी पाप छुपा नहीं रह सकता। भगवान कृष्ण ने बताया कि जो लोग जीवित रहते हुए भगवान का अपमान करते हैं और धर्म का मजाक उड़ाते हैं, उनकी आत्मा मृत्यु के बाद बहुत भय महसूस करती है। रात में जलती चिता उनके लिए केवल आग नहीं होती बल्कि उनके कर्मों का दर्पण बन जाती है। उस समय उन्हें समझ आता है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं बल्कि पुण्य कर्म थे।
गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक विशेष सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है। उसी शरीर के माध्यम से वह दर्द, भय और पछतावा महसूस करती है। यदि उसके परिवार वाले सही विधि से पिंडदान और तर्पण करें तो उसे राहत मिलती है, लेकिन यदि संस्कार अधूरे छोड़ दिए जाएं तो आत्मा लंबे समय तक अशांत रह सकती है। दोस्तों, श्मशान की आग हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है। जिस शरीर की सुंदरता पर इंसान घमंड करता है, वही शरीर कुछ ही घंटों में राख बन जाता है। जो लोग अपने रूप और ताकत के कारण दूसरों को नीचा दिखाते हैं, मृत्यु उनके सारे अभिमान को समाप्त कर देती है। इसलिए गरुड़ पुराण बार बार विनम्रता का महत्व बताता है। कहा जाता है कि रात में जलती चिता के पास कभी भी हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित हो सकती है। श्मशान को हमेशा गंभीर और पवित्र स्थान माना गया है, क्योंकि वहां जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा सत्य मौजूद होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने माता पिता को दुख देकर सुखी रहना चाहते हैं, वे कभी वास्तविक शांति प्राप्त नहीं कर सकते। मृत्यु के बाद ऐसे लोगों की आत्मा अत्यंत दुख झेलती है। चिता की आग में जलते समय उन्हें अपने हर गलत व्यवहार का एहसास होता है और वही पछतावा उनके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य का अंतिम विचार बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि अंतिम समय में उसके मन में भगवान का नाम हो तो उसकी आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन यदि उसका मन क्रोध, लालच और मोह में फंसा हो तो मृत्यु के बाद भी उसकी बेचैनी समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि रात में श्मशान के आसपास अचानक ठंडी हवा चलना या अजीब सी अनुभूति होना साधारण बात नहीं मानी जाती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह सूक्ष्म ऊर्जाओं की उपस्थिति का संकेत माना जाता है। हालांकि इन बातों को आस्था के रूप में ही देखा जाना चाहिए, लेकिन प्राचीन ग्रंथों में ऐसे कई रहस्यों का उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण में यमदूतों का भी भयावह वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि पापी आत्माओं को लेने के लिए भयानक रूप वाले यमदूत आते हैं। उन्हें देखकर आत्मा भय से कांप उठती है, लेकिन पुण्य आत्माओं के लिए दिव्य प्रकाश और शांत मार्ग का वर्णन मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि इंसान को अपने कर्मों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, मृत्यु के बाद सबसे अधिक दुख उस आत्मा को होता है जिसने जीवन भर केवल स्वार्थ में समय बिताया हो, जिसने कभी दान नहीं किया, कभी किसी गरीब की मदद नहीं की और केवल अपने सुख के बारे में सोचा। उसकी आत्मा मृत्यु के बाद अकेलापन महसूस करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे कर्म ही मृत्यु के बाद सच्चे साथी बनते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। फिर भी इंसान इतना घमंड करता है मानो वह हमेशा जीवित रहेगा। श्मशान की राख यही याद दिलाती है कि समय सबसे शक्तिशाली है और एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कहा जाता है कि कुछ आत्माएं अपनी अधूरी इच्छाओं के कारण जल्दी आगे नहीं बढ़ पाती। यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु अचानक हो जाए या उसे अपने परिवार से अत्यधिक मोह हो तो उसकी आत्मा लंबे समय तक पृथ्वी लोक में भटक सकती है। इसीलिए धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के बाद शांति पाठ और दान पुण्य का विशेष महत्व बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग दूसरों का हक छीनते हैं, झूठ बोलते हैं और निर्दोषों को सताते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो लोग दूसरों का हक छीनते हैं, झूठ बोलते हैं और निर्दोषों को सताते हैं, उन्हें मृत्यु के बाद कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता है। उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती और उन्हें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि धर्म हमेशा सत्य और करुणा का मार्ग अपनाने की शिक्षा देता है। श्मशान में जलती चिता देखकर कई लोगों का दिल बदल जाता है। उन्हें समझ आता है कि जीवन केवल धन कमाने का नाम नहीं है। रिश्ते, प्रेम, दया और भगवान का स्मरण ही जीवन को सफल बनाते हैं। लेकिन कुछ लोग यह सत्य देखकर भी बदलते नहीं और फिर वही गलतियां दोहराते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति रोज भगवान का स्मरण करता है, गरीबों की सहायता करता है और सच्चाई के मार्ग पर चलता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भय महसूस नहीं करती। ऐसे लोगों के लिए मृत्यु केवल एक शरीर बदलने जैसा होता है, लेकिन पापी मनुष्य के लिए मृत्यु सबसे बड़ा डर बन जाती है। दोस्तों,
गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मृत्यु से डरने के बजाय अपने कर्मों को सुधारो, क्योंकि मृत्यु के बाद इंसान का चेहरा नहीं बल्कि उसके कर्म पहचाने जाते हैं। चिता की अग्नि सबको समान बना देती है, चाहे वह राजा हो या साधारण इंसान। और अंत में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन में धर्म, सत्य और दया का पालन करता है, उसे मृत्यु के बाद कभी भटकना नहीं पड़ता। उसकी आत्मा प्रकाश के मार्ग पर आगे बढ़ती है। इसलिए आज से ही अपने जीवन को बदलो, किसी का दिल मत दुखाओ, माता पिता का सम्मान करो और भगवान का नाम लेते रहो, क्योंकि यही कर्म मृत्यु के बाद भी तुम्हारे साथ चलेंगे। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जब किसी मनुष्य की चिता जल रही होती है, तब उसकी आत्मा कुछ समय तक उसी स्थान के आसपास रहती है। वह अपने शरीर को जलते हुए देखती है और समझ नहीं पाती कि अब उसका इस संसार से संबंध समाप्त हो चुका है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद आत्मा को सबसे पहले मोह त्यागने की शिक्षा मिलती है। लेकिन जिन लोगों ने जीवन भर केवल सांसारिक सुखों को ही सब कुछ माना, उनके लिए यह क्षण अत्यंत कष्टदायक बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में कभी भी किसी गरीब, असहाय या भूखे व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद वही कर्म आत्मा के सामने खड़े हो जाते हैं। जब रात के अंधेरे में चिता की अग्नि उठती है, तब आत्मा को अपने जीवन के हर छोटे बड़े कर्म का अनुभव होने लगता है। अच्छे कर्म प्रकाश बन जाते हैं और बुरे कर्म भय का कारण बनते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि कुछ आत्माएं मृत्यु के बाद तुरंत अपने अगले लोक में चली जाती हैं, लेकिन कुछ आत्माएं पृथ्वी पर ही भटकती रहती हैं। इसका कारण उनके अधूरे कर्म, अत्यधिक मोह या पाप बताए गए हैं। इसलिए पुराने समय में लोग मृत्यु के बाद लगातार भगवान का नाम लेते थे, ताकि आत्मा को शांति मिल सके। कहा जाता है कि श्मशान केवल मृत शरीरों का स्थान नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां जीवन का सबसे बड़ा सत्य दिखाई देता है। वहां जाकर इंसान को समझ आता है कि जिस धन दौलत के पीछे वह पूरी जिंदगी भागता रहा, वह सब यहीं रह जाता है। अंत में केवल कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के समय सबसे अधिक पीड़ा उस व्यक्ति को होती है जिसने दूसरों को रुलाकर अपने लिए सुख इकट्ठा किया हो, जिसने लोगों का हक छीना हो, झूठ बोलकर धन कमाया हो या किसी निर्दोष को दुख दिया हो। उसकी आत्मा मृत्यु के बाद शांति नहीं पा सकती। गरुड़ पुराण के अनुसार पाप आत्मा का सबसे बड़ा बोझ बन जाते हैं। दोस्तों, रात में जलती हुई चिता को देखकर कई लोगों के मन में भय उत्पन्न होता है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वह भय नहीं बल्कि चेतावनी होती है। यह संसार अस्थायी है और यहाँ कोई हमेशा रहने वाला नहीं है। जो आज किसी और की चिता जलते देख रहा है, एक दिन उसकी भी यही स्थिति होने वाली है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को अपने परिवार के प्रति अत्यधिक मोह होता है। वह अपने बच्चों को रोते हुए देखती है, अपने घर को छोड़ना नहीं चाहती और बार बार वापस लौटने का प्रयास करती है। लेकिन समय के साथ उसे अपने अगले सफर की ओर बढ़ना पड़ता है। यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने जीवन में धर्म का पालन करते हैं, उनका चेहरा मृत्यु के समय भी शांत दिखाई देता है। लेकिन जो लोग पाप में डूबे रहते हैं, उनकी आत्मा भय और बेचैनी से भर जाती है। कहा जाता है कि चिता की अग्नि उनके भीतर छुपे हर सत्य को सामने ले आती है। कहा जाता है कि अमावस्या की रात को श्मशान की ऊर्जा अत्यंत प्रबल हो जाती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार उस समय सूक्ष्म शक्तियां अधिक सक्रिय रहती हैं। इसीलिए पुराने लोग ऐसी रातों में अनावश्यक रूप से श्मशान के पास नहीं जाते थे। गरुड़ पुराण में भी ऐसे समय सावधानी बरतने की बात कही गई है। दोस्तों, इंसान जीवन भर अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगा रहता है, अच्छे कपड़े, महंगे गहने और दिखावा। लेकिन मृत्यु के बाद वही शरीर राख में बदल जाता है। गरुड़ पुराण हमें यही सिखाता है कि शरीर नश्वर है, इसलिए केवल बाहरी सुंदरता पर घमंड मत करो। आत्मा की पवित्रता ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु के बाद मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। यदि उसने किसी भूखे को भोजन कराया हो, किसी दुखी की सहायता की हो या भगवान का सच्चे मन से स्मरण किया हो, तो वही पुण्य उसके मार्ग को आसान बनाते हैं। लेकिन पापी आत्मा को कठिन और भयावह मार्गों से गुजरना पड़ता है।
आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखे।